बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में कैपेसिटर आता है। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस दैट कैन बी यूज टू स्टोर द चार्ज। एक ऐसा आला है जिसको हम चार्ज को ज़ख़ीरा करने के लिए यानी इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जब चार्ज स्टोर होता है तो फिर आपके पास इसको हम यूँ भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। यानी ये जो चार्ज का ज़ख़ीरा हो जाना ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अल्टरनेटिवली ये बात हम कह सकते हैं कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये एनर्जी किस तरह स्टोर होती है? हमने जो बात पढ़ी थी ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर आपके पास, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हमने बात की थी, बैटरी के जिस टर्मिनल के साथ जो प्लेट जुड़ी हुई थी उसके ऊपर वो चार्ज आया, पॉजिटिव एंड के साथ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव एंड के साथ आपके पास क्या आया? नेगेटिव चार्ज आया। तो ये जो चार्ज आया ऐसे नहीं आया कि भी इसको कनेक्ट किया और फॉरवर्ड के पीछे पूरा एक मैकेनिज्म है। हमने पोटेंशियल मुहैया किया, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वर्क हुआ। उस वर्क की वजह से हमारे पास क्या है? इन प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है वो अपेयर हुआ। वो जो वर्क था वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी जाहिर होता है। इन चार्जेस के अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी जाहिर होता है। अब हम देख रहे हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इस फार्मूले के मुताबिक जो हमारे पास चार्ज जमा हुआ ये है। अब यही जो वर्क था इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमने यूँ लिखा था डेल्टा V इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। डेल्टा V इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी यही वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ज़ाहिर हुआ था। और यही जो पोटेंशियल एनर्जी थी डेल्टा U, इसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं? डेल्टा V इंटू Q। यही बेसिक फार्मूला हमारा यूज़ होगा जब हम कैपेसिटर के अंदर क्या है एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। ये सपोज जो हमने किया एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का जो स्विच S वो ऑफ है, यानी उसको हमने क्लोज नहीं किया। अब बैटरी का जो पोटेंशियल है वो किसी प्लेट के ऊपर अपेयर नहीं होगा। अब जब हम उसको स्विच को क्लोज करते हैं तो आपके पास जो पोटेंशियल ज़ाहिर होता है उसकी वजह से चार्ज आ जाता है। ये चार्ज जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आया वो क्या है? उसने पोटेंशियल एनर्जी मुहैया की। तो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से क्या हुआ आपके पास? उस प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज आया उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई जिसको हमने डेफिनेशन में कहा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। अब इनिशियली हमारे पास जो पोटेंशियल था वो था जीरो। पहले ये देखिए इनिशियल पोटेंशियल कितना आया? जीरो। हमारे ने सारा नए सिरे से काम करवा दिया। इनिशियल फाइनल इनिशियल पोटेंशियल कितना आया? अब हम फाइनल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। फाइनल पोटेंशियल वो हमने V मुहैया कर दी। फाइनल पोटेंशियल कितना मुहैया कर रही है? V। तो एवरेज क्या होगा? जीरो प्लस V डिवाइडेड बाय 2 एवरेज पोटेंशियल। दो क्वांटिटी से इनिशियल प्लस फाइनल और डिवाइड किया 2, रिजल्ट क्या आपके पास आया? हाफ V। ये एवरेज पोटेंशियल आ गया। अब जो हमने पोटेंशियल उन प्लेट्स को मुहैया किया उस पोटेंशियल की वजह से वर्क हुआ और उस वर्क के नतीजे में एनर्जी स्टोर होगी, जिसको हम इस रिलेशन में बयान कर चुके हैं। कितनी एनर्जी स्टोर हुई? Q चार्ज अगर डिपॉजिट होता है
वी पोटेंशियल मुहैया करने पर जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी, जैसे हम एनर्जी लिख रहे हैं, वो किसके बराबर होगी? इसी रिलेशन के मुताबिक डेल्टा वी इनटू क्यू। डेल्टा वी क्या है? ये आपके पास एवरेज पोटेंशियल को जाहिर कर रहा है इस वक्त। ये चेंज इन पोटेंशियल जो हमारे पास है, टोटल एवरेज पोटेंशियल हमारे पास कितना आया? वो आपके पास हाफ वी। और आपके पास चार्ज कितना है? वो आपके पास क्यू डिपॉजिट हुआ किसी एक प्लेट के ऊपर। जो एक पर आएगा ऑपोजिटली दूसरे पर आएगा। चार्ज की मिकदार है वो क्यू है। अब ये अगर एनर्जी हमारे पास आ रही है जिसके ऊपर ये आपके पास जो है रिजल्ट बन रहा है हाफ आपके पास v इंटू क्यू, ये जो रिजल्ट हमारे पास बना हुआ, इस रिजल्ट के अंदर अगर हम कैपेसिटर की इक्वेशन को ध्यान में रखें तो उस इक्वेशन के मुताबिक क्या है? Q इज इक्वल टू CV। कैपेसिटर की इक्वेशन Q इज इक्वल टू CV। Q की वैल्यू पुट करें तो आपके पास क्या रिजल्ट बनता है? हाफ ये V, ये आपके पास क्या आया? CV। ये वैल्यू पुट की तो आपके पास रिजल्ट बना हाफ CV स्क्वायर 1/2 CV स्क्वायर। अब ये जो आपके पास बना हाफ CV स्क्वायर, दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। यही एनर्जी है जो कैपेसिटर में स्टोर हो चुकी है। ये हमारे पास रिलेशन आ गया एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का। अब हम थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं कि अगर इस बात को हम इस नज़र से देखें कि दोनों प्लेट्स के दरमियान हमारे पास कोई मीडियम मौजूद है और फिर भी फील्ड आपके पास पैदा होता है। कब फील्ड पैदा होता है? जब ऑपोजिटली चार्ज आ जाता है इन दोनों प्लेट्स के ऊपर। जो ही हम पोटेंशियल मुहैया करते हैं तो हमारे पास इन प्लेट्स के ऊपर क्या है? चार्ज अपेयर हो जाता है। अब उस चार्ज की वजह से फील्ड पैदा हो जाता है। अब वो जो फील्ड है वो भी इस एनर्जी को ज़ाहिर करता है। अब जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा दोनों प्लेट्स के दरमियान, उतनी ज़्यादा आपके पास कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होगी। इसका मतलब है कि हमारे पास जो एनर्जी है वो इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी एक्सप्लेन्ड। हम इस कैपेसिटर के अंदर क्या है? एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में भी ज़ाहिर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में ज़ाहिर करने के लिए हमने रिलेशन पढ़ा है V इज इक्वल टू आपके पास पोटेंशियल का जो E के लिहाज से रिलेशन आपने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? E इंटू डी। रिलेशन हमारे पास था V ओवर D। आपके पास मैं लिख देता हूँ, ये था V ओवर D इज इक्वल टू E। इसी को हमने आगे अप्लाई किया। देखें V ओवर D किसके बराबर है? E के। जब इससे हम V निकालते हैं तो V किसके बराबर आया? E इंटू आपके पास D आया। अब इसी तरीके से हमने कैपेसिटेंस का रिलेशन पढ़ा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज अ मीडियम बिटवीन देम। वो रिलेशन हमारे पास क्या था कैपेसिटेंस का? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू A ओवर आपके पास D। देखें ये जो हमारे पास रिलेशंस हैं, इन दोनों रिलेशंस में से हमारे पास V की वैल्यू और जो C की वैल्यू हमें मिलती है, हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास एनर्जी क्या होगी? एनर्जी हमारे पास किसके बराबर आई थी? हाफ CV स्क्वायर। C की वैल्यू क्या थी? हाफ C की वैल्यू अभी जो हमने निकाली एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A ओवर D और V की वैल्यू E इंटू D ऑल का स्क्वायर हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A E स्क्वायर D स्क्वायर ओवर D। एक D कट जाएगा, आपके पास हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A E स्क्वायर D। ये रहा। अब A और D करीबली है, E का स्क्वायर है हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर A इंटू D। ये क्या है? ये हमारे पास रिलेशन आ रहा है एनर्जी का।
अब बात थोड़ी सी यहाँ गौर करें, जो ई स्क्वायर ए इंटू डी, ए क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट, और डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। इसी तरीके से ये एरिया इंटू आपके पास क्या डिस्टेंस सेपरेशन मिल रही है, तो ये वॉल्यूम आ रहा है। कौन सा वॉल्यूम, जो स्पेस है दोनों प्लेट्स के दरमियान, जो दोनों प्लेट्स के दरमियान स्पेस है, उस जगह का हमें वॉल्यूम मिल रहा है। अगर वो वॉल्यूम मिल रहा है तो इस पर हम यूं बात करें, ये आपके पास हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर, ये आपके पास क्या बन गया, वॉल्यूम, यानी ये क्या हुआ, वॉल्यूम के बराबर। अगर ये वॉल्यूम है तो फिर आपके पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी कहलाती है। आप देखें वॉल्यूम, मैं इसके नीचे ले आया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, इसके बराबर आई हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी हमारे पास आई एनर्जी डेंसिटी प्रोपोर्शनल हो गई, ये दोनों कांस्टेंट आ गए। जब कांस्टेंट आ जाए किसके, ई स्क्वायर के, बाद दफा क्वेश्चन यूं भी आ जाता है, एक तो सीधी स्टेटमेंट है आपके पास, स्ट्रेट स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं, और क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एक्सप्लेन करें, तब भी आपने यहाँ देकर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन भी एक्सप्लेन करना। बाद दफा क्वेश्चन यूं दे देते हैं, शो दैट एनर्जी डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तब भी क्वेश्चन यही है। आप इसके ऊपर परेशान नहीं होना कि सर ये क्वेश्चन क्या आ गया, ये हमारे पास एनर्जी का रिलेशन आ गया, जो हमने एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन बनाया था, और यहाँ हमारे पास एनर्जी का रिलेशन था जिसमें वॉल्यूम था। बाद दफा एनर्जी कह देते हैं अकेला, ये भी जरा ध्यान में रखिएगा कि आपने एनर्जी कैलकुलेट करें इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर आपका ये रिलेशन यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर कोई स्टूडेंट यहाँ तक भी लिख जाता आगे एनर्जी डेंसिटी, तो उसको भी मार्क्स तो पूरे मिलते हैं, उनका रिलेशन उसने लिख दिया, मगर जो सेंसिबल क्वेश्चन का जो आंसर है, तो आपने जो डिमांड की गई वो एनर्जी की गई, तो फिर आपके पास यहाँ तक इंटू वॉल्यूम तक कंप्लीट हो गया, यानी ए डी तक रिलेशन लिखिए। तो अगर आगे भी आप कंप्लीट कर देते हैं तो भी बात ठीक है कि एनर्जी डेंसिटी इसके प्रोपोर्शनल होती है, मगर सेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए कि इसका जवाब इतना लिखना है। तो इसके साथ ही आज का हमारा जो है वो लेक्चर ख़त्म होता है, और आपको अगर कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप फ़ौरन कमेंट करें, लाइक करें। हाफिज़।